हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 24 एनआईओएस ज्योग्राफी चैप्टर 24 का पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज इसमें पढ़ेंगे हम इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, लाइक इंडिया की प्रोग्रेस वगैरह और स्टेट्स जितने भी उनकी प्रोग्रेस वगैरह आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और मेरा चैनल नहीं है एक्चुअल में, ये आप ही का चैनल है, क्योंकि आप ही के लिए तो मैं थोड़ा सा भी काम करता रहता हूँ। ठीक है, आप ही के फेवर में काम करता हूँ मैं, तो आप ही का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, एक चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको जो ना अब ये डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब मुझे शायद पता है कि आपको इसमें क्लैरिटी है, अच्छी खासी क्लैरिटी है, तो आपको इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे दैट व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट, नाउ व्हाट इज़ द डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ वी विल बी सीइंग द इंडियाज पर्सपेक्टिव ओवर दीज पर्टिकुलर गोल्स। ठीक है, तो उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो है 17 जो है गोल्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो पॉवर्टी, नो हंगर और बहुत सारे गोल्स हैं ऐसे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर 17 गोल्स को भी काफ़ी सारे स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड करा गया है ताकि इनको जो ना अच्छे से अचीव करा जा सके। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा टास्क अगर आपको अचीव करना है तो उसको आपको जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे टास्क में। ठीक है, तभी तो आप जो है ना कंप्लीट कर पाओ। जैसे कि आपकी बुक है तो आपको अगर पूरी बुक कंप्लीट करनी है तो एक टॉपिक आज कवर कर लिया, दो टॉपिक कल कवर कर लिया, जिस दिन मूड अच्छा रहा तो 4-5 टॉपिक उसी दिन कवर कर लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो 169 टारगेट्स जो है ना बनाए गए हैं इंडिया में इन 17 गोल्स को अचीव करने के लिए। मगर ये 17 गोल्स भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे इनके पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे इनके टारगेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। अब हमारे इंडिया में जो है इन गोल्स की जो सुनवाई है, यानी इन गोल्स को मॉनिटर करता है या फिर इन गोल्स को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कराने की जो कोशिश करता है या फिर करवाता है, वो है नीति आयोग। दैट इज़ दी नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले इससे पहले क्या हुआ करता था कि प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, मगर आज के समय में इसका जो नाम बदलकर प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसी के द्वारा अचीव, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में जो कहीं ना कहीं मॉनिटर करे जाते हैं इसी के द्वारा। ठीक है, ये प्राइमरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट मतलब इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो कहीं ना कहीं ये जो नीति आयोग है ये एक बॉडी के साथ साथ जो है ना हर मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ताकि ये जो 17 गोल्स है ना उनको अचीव करा जा सके, वो इम्प्लीमेंट करे जा सकें। ठीक है, अब इस संदर्भ में काफ़ी सारी प्रोग्रेस भी हमने देखी है कि इंडिया ने काफ़ी सारी प्रोग्रेस करी है सिंस दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैज़ बीन बिगिन और स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो प्रोग्रेस है वो हमने देखी कि हाँ कहीं ना कहीं पॉवर्टी में भी कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट आया है और लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है। तो उसके संदर्भ में आज के समय में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ इंडिया मिशन। ठीक है, इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं हेल्थ में जो ना सहूलियत प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत आपने देखा था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम चलाया गया था आयुष्मान भारत। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं पर पर्सन जो है 5 लाख का जो वो है इंश्योरेंस वगैरह जो भी है कहीं ना कहीं रेमिशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो प्लान चलता है स्वच्छ भारत मिशन, कहीं ना कहीं सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ माइल्ड मिड डे मील यानी जो लंच में खाना मिलता है ना सरकारी स्कूल में। देखिए, जब मैं छठी क्लास में गया था ना तब हमारे स्कूल में, मैं सरकारी से पढ़ा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ दिल्ली से। तो यहाँ पर देखिए हमारे स्कूल में उस समय पर खाना नहीं मिलता था। अब वो क्या हुआ था कि जब छठी क्लास में जब मैंने एडमिशन लिया था 6th क्लास में, तो उस समय पर जो मिड डे मील स्कीम थी ना वो चल नहीं रही थी। ठीक है, मैंने छठी क्रॉस करी तो 7वीं में आया था। 7वीं में जो है ना ये मिड डे मील स्कीम फर्स्ट टाइम चालू हुई थी उस समय पर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम चालू हुई थी, तो उस समय से जो मिड डे मील स्कीम है वो अभी भी चल रही है दिल्ली में। ठीक है, जो बच्चों को खाना है
ताकि जो माल न्यूट्रिशन और है और जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है उनकी जो कमी है ना उनको उसको पूरा करा जा सके बच्चों के अंदर। तो इसलिए ये जो मिड डे मील स्कीम है वो प्रोवाइड कराई। देखिए वहाँ पर जो है ना जो पूरी सब्जी आती थी मतलब काफ़ी टेस्टी हुआ करती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पूड़ी सब्जी हो गई, ये छोले आया करते थे और पूड़ियाँ आया करती थी, ठीक है। और छोले चावल जो आया करते थे बहुत टेस्टी हुआ करते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वहाँ के जो ये थे, ठीक है। तो देखिए आज समय काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, मगर हाँ वो जो सरकारी स्कूल था वहाँ की जो लाइफ एकदम फैंटास्टिक थी, सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर नेशनल रूरल में भी काफ़ी सारी स्कीम जो चलाई जाती हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जैसे कि मनरेगा हो गई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। और भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें, ताकि जो एक अवेयरनेस है ना वो कहीं ना कहीं फैलाई जा सके, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हर एक कॉर्नर में इंडिया में प्रोवाइड कराई जा सके, इसलिए ये सारी स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर पक्का। मगर देखिए पक्का, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, ठीक है। जहाँ पर ये सारी स्कीम जो चलाई जा रही है ना, इसमें ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे दिए जाते हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पक्के घर नहीं है, कच्चे मकान है, और वो अपने घर बिल्डअप कर सके, तो वहाँ पर जो इन चीज़ों को पास कराते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं कमीशन खाते हैं, ठीक है। 10,000 से 15,000 या 20,000 रुपये कमीशन खाते हैं, तब वो घर के लिए जो पैसा है ना वो पास होता है, ठीक है। आप करप्शन देखिए ये सारी चीज़ों में। देखिए अब ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता, देखिए मैं थोड़ा सा जागरूक रहता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, देखिए सबका डेवलपमेंट होगा, मगर हाँ आज के समय में जो वेल्थ है ना वो कहीं ना कहीं 10% जो इंडियंस हैं उनके पास है, ठीक है। आज भी मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था ना, वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जैसे कि जो हमारे इन्फोसिस है ना कंपनी हमारी इंडिया की एक, जिसके नारायण मूर्ति जो है वो प्रेसिडेंट है, यानी जो मालिक है उसके ऑनर है, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी कि जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है ना इंडिया के जो वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं 70 जो आवर्स है ना वो पर वीक काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जापान और जर्मनी वगैरह में होता है, मगर उनको ये नहीं पता कि जो हमारे इंडिया में जो लेबर है और जो हमारे इंडिया में वर्कर्स हैं उनके जो वेजेस है ना वो इतने कम है कि वो अपनी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उनको यहाँ पर देखनी चाहिए। जब एनालिसिस हुआ ना, मैंने एनालाइज पढ़ा पूरा का पूरा, तब मुझे पता चले कि हाँ ये सारी चीज़ें यार प्रिवेल करती हैं, असलियत में प्रिवेल करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जिस पोजीशन पर, जिस ओहदे पर नारायण मूर्ति जी हैं, उस समय पर जब उन्होंने ये बातें कही, और उसके बाद जो मैंने आज एनालिसिस पढ़ा न्यूज़पेपर में, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई जो ऊपर लोग बैठे रहते हैं ना, लाइक हमसे जो ऊपर हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो जिस नज़रिए से देख लेंगे ना वो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी ओहदा जो है बहुत नीचा है ना। लाइक एक जो अमीर है, यानी एक वेल ऑफ फैमिली से एक पर्टिकुलर इंसान है जो बिलोंग करता है, उसके लिए इन्फ्लेशन क्या है, मगर इन्फ्लेशन तो सबसे ज़्यादा भारी, यानी महंगाई तो उसके जेब पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगी ना, जो कहीं ना कहीं जो छोटे तबके से आ रहा है, हम जैसे मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उनके जेबों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी ना। तो यही सारी चीज़ें जो है ना कहीं सोचनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करें, अब वो 70 घंटे अगर काम भी करेंगे तो क्या उनके हिसाब से उनको उनका जो वेज है, उनको जो सैलरी है मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। अब उसमें ये भी बताया गया था तकरीबन जो वेल ऑफ फैमिली है, जैसे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं जो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं क्या उसका वो एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो अपने लेबर्स को दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेबर 6,000 रुपये महीने में या 8,000 रुपये महीने में या फिर 10,000 15,000 रुपये महीने में काम कर रही है, मगर वो जो काम है ना उसकी वैल्यू तकरीबन 50,000 या 60,000 की है, ठीक है। अब जब वो कहीं ना कहीं दिन में कहीं ना कहीं अगर वो 8 से 10 लाख की सेल कर देते हैं ना, तब उन्हें 15,000 रुपये की सैलरी मिलती है महीने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारा प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट के जेब में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब पढ़ते हैं ना तो समझ में आते हैं कि हाँ क्या धांधलेबाजी चल रही है, ठीक है। हमारे जब एनालिसिस हुआ पेपर में मैंने पढ़ा एनालिसिस, ठीक है, तो उसमें मुझे यही सारी चीज़ें समझ में आई कि इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी अमीर हैं वो कहीं ना कहीं अमीर हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जो वर्कर्स हैं ना उनकी जेब से खा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, मगर उनके लिए ना तो रहने के लिए घर है, ना रहने के लिए और खाने के लिए खाना नहीं, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाए ना, मगर एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ से इंक्रीज़ होगा? अब लेबर की प्रोडक्टिविटी के बारे में आर्टिकल में बात करी गई थी आज न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पर लेबर की प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ करनी है, देन जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी लेवल है या फिर स्किल का लेवल है वो हाई होना चाहिए ना, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी भी तो हाई हो जाएगी, ठीक है। इसलिए
इसलिए हमको जो है ना ज़्यादातर जो हमारी कंट्री से पलायन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लोग कंट्री छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके मतलब के वेजेस, जितनी उनकी स्किल है ना, जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी नॉलेज है, उस हिसाब से यहाँ पर उनको पैसे नहीं मिलते, ठीक है। बस इसलिए जा रहे हैं वो, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ हमें देखने के लिए, और भी काफ़ी सारी कंडीशंस फैक्टर्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी और नेशनल फूड सिक्योरिटी के NFS के तहत जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी कहीं ना कहीं चलता है। और नेशनल मिशन एंड डिजिटल इंडिया, देखिए ये सारी चीज़ें चलती हैं, कॉर्नर एक कोने में पड़ी रहती हैं, वहीं पर जो है ना करप्शन प्रिवेल करता रहता है। और कहीं ना कहीं वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए 6 महीने तक जो क्या करते हैं, वोट बैंक में जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं ना, अपने जो वादे निकालती हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि हम महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर मेन टाइम क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है ना कहीं एक जो गुल्लक होती है ना, उसमें बंद कर रख दी जाती है, शेफ में बंद कर रख दी जाती है। फिर उसके बाद जब 6 महीने बचते हैं ना इलेक्शन के लिए, तब उसके बाद जो सिलेंडर के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस भी कम करे जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस भी कम करे जाते हैं। ये ऐसा क्यों? लुभाने के लिए, लुभाने के लिए। जब पावर में आ जाएंगे यानी 4-4.5 साल तक दबकर खाएंगे और 6 महीने में अपना रंग दिखाएंगे। तो ये सारे काम चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सारी बातें जो है ना, मैं पता कहाँ से सीखा हूँ, मूवीज़ से। मूवी में ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। एक अभी स्कंदा मूवी आई थी, स्कंदा, एक जो राम पोतनानी है उनकी मैंने मूवी देखी, तो उसमें 3 लाख करोड़ का जो मतलब ब्लैक मनी थी, उसको वाइट करने के लिए कहीं ना कहीं एक जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया जा रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज यानी पॉलिटिकल जो राजनेता हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ना असलियत बयां करती हैं, हमें रियलिटी दिखाती हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ प्रोग्राम के साथ जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में चलती हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपसे डिस्कस नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा, ठीक है। चलिए अवेयरनेस के लिए खाली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जो है ना एक इंडेक्स बनाया गया ताकि जो सारे स्टेट्स हैं उनको एक तरीके से अच्छे यानी ट्रैक पर लेकर आने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं सबके साथ, सबको मतलब जैसे कि ये है ना जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, उनके द्वारा ये कहा गया था सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा ना जब एक साथ सारे स्टेट चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक कैटेगरी में बांट दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है कि एस्पिरेंट जो हैं वो 0 से 9 अगर उनके नंबर आए तो इतने एस्पिरेंट होंगे वो, अगर परफॉर्मर है तो उनके जो नंबर है इतने से इतने बीच में होंगे, फ्रंट रनर के इतने से इतने से, और अचीवर के इतने से इतने। ऐसा क्यों? ताकि हम जो है ना देख सकें कि आखिर कौन सा स्टेट किस जगह पर स्टैंड करता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर पढ़ रहे हैं यहाँ से, अगर आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट एग्जामिन योर सेल्फ, यू कैन नॉट इवेल्यूएट योर सेल्फ अंटिल अनलेस यू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस, ठीक है, गिवन इन योर बुक, ठीक है। तो आप जब तक एग्जाम लाइक कंडीशन में अपने आप को तैयार नहीं करना सीखोगे ना, देन यू कैन नॉट मेजर द डेप्थ ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर हमें इस कैटेगरी में अपने स्टेट जो है देखने के लिए मिलते हैं, वो क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लीन वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, सैनिटेशन है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि जो डार्क रेड में है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड है, ठीक है। वेयर एज जो ये स्टेट्स हैं जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं ये आगे चल रहे हैं अभी भी। अब 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं वो कहीं ना कहीं परफॉर्मर की कैटेगरी में है, और 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हुई है, ठीक है। और जो कैंपेन्स वगैरह हैं जो सैनिटेशन से रिलेटेड, वो सारे गांव में भी और अर्बन एरियाज़ में भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं जो ग्रीन हुई है, ठीक है। कुकिंग फ्यूल की जगह गैस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, ठीक है। मगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है इंडस्ट्री इंडेक्स में जो इंडस्ट्री और इनोवेशन में जो ना कहीं डिक्लाइन देखने के लिए मिला। वो क्योंकि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना हैम्पर हुई थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में केरला जो है कहीं ना कहीं फ्रंट रनर यानी अचीवर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। काफ़ी आगे चल रहा है केरला, ठीक है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, फिर उसके बाद चंडीगढ़ 79 पर, और फॉलोड बाय दिल्ली 68 पर, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे कि दिल्ली कौन से स्थान पर अचीवर है, फ्रंट रनर है, या फिर परफॉर्मर है, ठीक है। तो चलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये आपको बता ही दिया था मैंने पहले ही कि जो गोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक फुलफिल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली फुलफिल होने लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी क्वेरी होती है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। even if you are not willing to post your question in the comment box, you have
अनदर ऑप्शन दैट इज़ द टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। सो आपके पास काफ़ी सारे मीडियम्स हैं, ठीक है, थ्रू विच यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन आस्क योर क्वेरीज। और आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू नॉट गेट हेजिटेटेड, ठीक है, वाइल आस्किंग योर क्वेरी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप अपने डाउट्स को जो है ना एट इमीडिएटली आप जो है ना क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद। आहो पाजी जा रहे हो तो जो ना सब्सक्राइब करते हो जाना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए।